डीबीपी 16 सितंबर 2024 की बात करें, केमिस्ट्री नॉन मेटल से रिलेटेड हमारी डीबीपी चल रही है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। जब आपका कैल्शियम वाटर के साथ ट्रीट होता है तब क्या होता है? इट डज नॉट रीच विद वाटर। ये रीच नहीं है, रिएक्ट है। इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इट रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर, ये वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करेगा। इट रिएक्ट लेस वायलेंटली विद वाटर। बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। ठीक है, मतलब कि हाइड्रोजन गैस के जो बबल होंगे वो उसकी सरफेस पे स्टिक करेंगे, मतलब बबल उसकी सरफेस पे दिखाई देंगे। या फिर ये लेस वायलेंटली रिएक्ट करेगा। तो आपको बता दूं बेटा, इसका जो सही आंसर है, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल की। जब मेटल आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है, डेट इज H2O के साथ रिएक्ट करता है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और आपकी H2 गैस, डेट इज हाइड्रोजन गैस आपकी निकलेगी। हाइड्रोजन गैस आपकी निकलेगी। तो कैल्शियम के साथ क्या होता है बेटा कि कैल्शियम बहुत लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है, बहुत हल्के रिएक्ट करता है, एकदम से नहीं है कि एक्सपोजर होगा बहुत ज्यादा। ठीक, कुछ मेटल वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सप्लाइटली रिएक्ट करते हैं। ठीक, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम, बिल्कुल सही। जो बबल्स होंगे हाइड्रोजन गैस के, वो कैल्शियम के ऊपर स्टिक हुए होंगे, कैल्शियम की सरफेस के ऊपर, जिस वाटर में आप कैल्शियम मिलाओगे उसकी सरफेस के ऊपर स्टिक हुए हुए होंगे। ठीक है, आप चूना, जो आपका चूना आता है डेली लाइफ में, जो डेली आप चूना देखते होंगे, उसमें आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। ठीक, तो इसका सही आंसर है, जिसमें सी और डी हो तो सी और डी, इसमें सी एंड डी है। अब बात करें कुछ और मेटल्स की, तो मेटल जैसे कि एल्युमिनियम है, जिंक है, Fe है। ठीक, मेटल, एल्युमिनियम, जिंक एंड फेरस, वो आयरन। ठीक है बेटा, ये जो आपके मेटल्स होते हैं, ठीक है, ये वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते। ये वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते। वाटर से रिएक्ट नहीं करते तो फिर किससे रिएक्ट करते हैं बेटा? ये मेटल जो है आपके, ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं। स्टीम से रिएक्ट करते हैं। स्टीम इज व्हाट? H2O। जब गैसियस फॉर्म में हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्टीम बोलते हैं। और जब ये स्टीम से रिएक्ट करेंगे तब क्या ये हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? नहीं, तब ये आपका मेटल ऑक्साइड बना रहे होंगे। ठीक, क्या मेटल ऑक्साइड बना रहे होंगे, और सेम एज H2 गैस रिलीज हो रही होगी। H2 गैस रिलीज हो रही होगी। ठीक है, अब बात करेंगे मेटल्स, Au, Ag, कॉपर, Pb, लेड। ठीक है, गोल्ड, आयरन, सॉरी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लैंड। इनके साथ क्या होता है? इनके साथ क्या होता है बेटा? ये ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करेंगे, और ना ही बेटा ये स्टीम से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, ये ऐसे मेटल हैं जो किसी से रिएक्ट नहीं करते। दो मेटल के बारे में और जानकारी देता हूं। जो आपका सोडियम होता है, आपने सोडियम सुना होगा, Na। पोटेशियम सुना होगा, डेट इज K। पोटेशियम आपने सुना होगा, डेट इज K। सोडियम सुना होगा आपने, Na। ये दोनों मेटल्स बहुत ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। ठीक, इसलिए इन्हें कैरोसिन में रखा जाता है। और क्वेश्चन भी आता है, व्हाई सोडियम एंड पोटेशियम केप्ट इन कैरोसिन। ठीक, तो पूरी डिटेल आपकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में इस क्वेश्चन से हो गई। हालांकि क्वेश्चन कैल्शियम से ऊपर पूछा गया था, कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस गिव्स लाइम वाटर टेस्ट? कौन सी गैस लाइम वाटर टेस्ट देती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन? तो बेटा ऑक्सीजन देती है, नाइट्रोजन देती है या कार्बन डाइऑक्साइड? तो हम कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग करते हैं, किससे? लाइम वाटर टेस्ट से। किससे करते हैं? लाइम वाटर टेस्ट से CO2 की टेस्टिंग करते हैं। CO2 की टेस्टिंग इज व्हाट? बेटा होता क्या है, जब CO2 जिसमें प्रेजेंट होती है, वाटर, जिस वाटर में प्रेजेंट होगी CO2, तो उसका कलर जो हो जाएगा वो मिल्की टाइप का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? मिल्की कलर हो जाएगा, मतलब कि उसके अंदर CO2 प्रेजेंट है। CO2 उसके अंदर प्रेजेंट है। होता क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब CO2 रिएक्ट करती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आपके CO2 रिएक्ट करेगी तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक, और जो आपका कलर है वो मिल्की कलर होगा। और इसी टेस्ट को हम बोलेंगे लाइम वाटर टेस्ट। मतलब कि अगर कलर मिल्की हो गया तो उसके अंदर क्या है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 20। पहले तो आप बताओ, एक एलिमेंट X दे दिया और इसका एटॉमिक नंबर दे दिया है 20।
ठीक है, क्या है ये? एटॉमिक नंबर। अब पहली बात कमेंट बॉक्स में बताना कि एटॉमिक नंबर 20 होता किसका है। बहुत इजी क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आयन, ठीक, अब उसका एक आयन दे दिया X2 प्लस, ठीक है, जब भी प्लस कोई चीज होती है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन का परोपकार कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे रहा होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें कितने होंगे? जितना नंबर ऑफ एटम, ठीक है, जो एटॉमिक नंबर जो होगा, ठीक, क्या होगा? एटॉमिक नंबर जो होगा उतने ही आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे? 2। अब इसने 2 दे दिए, तो इस टाइम पे इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इसमें कितने कितने हुए बेटा? 18। तो उसका सही आंसर है आपका 18। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ। द एलिमेंट ए, कोई एलिमेंट ए है, ऐसे क्वेश्चन आपके सीबीएसई में पेट भर के पूछे जाता है, ठीक है। एलिमेंट इज ए इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ, एक एलिमेंट ए है जो नाइफ से इजीली कट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है एयर के साथ, एंड कैन नॉट कैप ओपन इन एयर, हम उसे खुले में नहीं रख सकते। इट रिएक्ट वाइग्रसली विद वाटर, वाटर के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। अभी बता कर आया हूं इसका आंसर। आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसका आंसर बेटा मैं अभी बता कर आया हूं, ठीक। मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है या फिर कैल्शियम है? तो बेटा इसका आंसर है कि ये सोडियम है। क्या है ये? सोडियम है, ठीक। सोडियम ही कैसा है? बहुत सॉफ्ट, और बहुत ज्यादा सॉफ्ट मेटल है ये, ठीक है। मेटल तो है, एल्कली मेटल इसे बोलते हैं, सॉफ्ट मेटल है, बट रिएक्ट बहुत ज्यादा वाइब्रेशनली होता है, इसलिए इसे किस में रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है। किसमें? केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि जैसे ही इसे O2 मिली, ये छिन छिनान छिन छिन जल जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, गैल्वेनाइजेशन। Galvanization is the method of protecting iron from rusting by coating with a thin layer. रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग किसकी होती है? आयरन की होती है। कल की जो आपकी डीपीपी का सॉल्यूशन वीडियो है, डीपीपी की जो 1509 की सॉल्यूशन वीडियो थी, ठीक है, उसमें आपको रस्टिंग बहुत डिटेल में बताया हुआ है। लास्ट ही क्वेश्चन था आई थिंक उसमें, ठीक है, तो उस वीडियो को जाकर देखिए और रस्टिंग पूरी तरह से समझिए, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन एक मेथड है जिसमें रस्टिंग से बचाया जाता है आयरन को। किस चीज की कोटिंग करके? किस मेटल की कोटिंग करके? तो बेटा जिंक के मेटल की कोटिंग करके रस्टिंग से बचाया जाता है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन सोचने वाला यह है कि व्हाई ओनली जिंक मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन तो आप समझ गए कि उसे रस्टिंग से बचाना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, कि why only zinc metal is used for galvanization. Thank you.